we're gonna start with chapter memory, and it is on page number 259 on Atkinson. Okay, so in this chapter, we're gonna learn about the types of memory, the stages of memory, and where is memory stored in our brains, and what are the kinds of memory, and what are the, different psychologists who are related with memory, and what experiments they have done with the memory, right? So these things we will learn about memory. So today we're gonna discuss about very basic things about memory. Alright. So I recommend you to please join regularly so that you can understand whatever we're gonna clarify and explain in the chapter, so that later you don't have any difficulty, right? So in memory chapter, बुक का पीडीएफ दे दो यार, इसको दे दो यार भी, उसको बुक का पीडीएफ व्हाट्सएप में दे देना, यहाँ पर नहीं दिया जाता। अंश भाई रिजल्ट आ जाएगा भाई, डोंट वरी, कर दूंगा मैं चेक। अभी मैं तो खुद बिजी हूँ यार। मेरा खुद का है भाई, 85 नंबर आए मेरे, 85 आए मेरे 110 में से। आई नो, लाइक कुछ चीजें उसमें काफी कंफ्यूजिंग थी और थोड़ा ऊपर था, लाइक ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ये होता है कि जब आप देख लेते हो कि क्या गलत है, कि क्या आपने गलत किया है, वो उसको देखना पड़ता है कि ओके इसकी वजह से मेरा गलत है आंसर, राइट? तो ऐसा नहीं कि भाई तुम हर बार ही भाई खतरनाक नंबर लाओगे, राइट? मैं पढ़ाता हूँ इसका वजह से ये नहीं कि भाई मैं खतरनाक हूँ, राइट? तो कई बार क्वेश्चन ही घुमा फिरा के पूछ लेता है। मुझे तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ सिलेबस था, वो हर चैप्टर में था आउट ऑफ सिलेबस। हर चैप्टर में हम देखते कि कुछ 2-4 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, राइट? सब कुछ नहीं था आउट ऑफ सिलेबस। आई वुड रिकमेंड लाइक 5-6 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं, ठीक है? ओके, आई एम गोना स्टार्ट विद दिस चैप्टर. I will just skip the introduction and come to page number 260. Just skip this. इस इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं मैंने देखा, right? Come to this one. 3 important discussions we gonna talk about of memory, right? 3 important discussions, right? So 3 important discussions are: first discussion is that first thing today we're gonna talk about is there are 3 stages of memory, right? The system of memory, you can say. The first thing we're gonna talk about is the stages of memory, and दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टोरेज ऑफ मेमोरी स्टोरेजेस, राइट? एंड तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है कि अलग अलग ब्रेन एरियाज में कैसे अलग अलग मेमोरीज एक्टिवेट होती है, राइट? एंड और हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। जब मैंने अभी बात की कि मेमोरी स्टोरेजेस की मैंने बात की कि हम अलग अलग टाइप के मेमोरी स्टोरेजेस डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उसमें से हम डिस्कस करेंगे उनके सब टाइप्स भी, ठीक है? तो हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे आज: स्टेजेस ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी स्टोरेजेस, कि कैसे मेमोरी स्टोर होती है, कितने टाइप में स्टोर होती है मेमोरी, और तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे वो है सब टाइप्स ऑफ दीज मेमोरी स्टोरेजेस, ठीक है? जिसको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मेमोरीज बोलते हैं। एंड और हम ये भी देखेंगे कि हमारा ब्रेन एरिया कैसे अलग अलग ब्रेन एरिया हमारा एक्टिवेट हो रहा है मेमोरी की वजह से, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग that I will start today with
दैट इज स्टेजेस ऑफ मेमोरी. सो हियर आई गो. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल एक नाम है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ नेम. यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, बट आई वोंट टेक दिस एग्जाम्पल. आई वुड टेक अ मच मोर सिंपल एग्जाम्पल. तो एक नाम है, कोई भी नाम रख लो, कोई डिफिकल्ट सा नेम. शंकरन पिल्ले. शंकरन पिल्ले. ठीक है. एक बंदे का नाम शंकरन पिल्ले था. राइट. तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक टाइप का नेम है. राइट. तो दिस शंकरन पिल्ले गाय, एंड तुम इसको सुबह मिलते हो. राइट. तुम कॉलेज या स्कूल जाते हो, तुम फर्स्ट टाइम मिलते हो उसको. ठीक है. यू मीट दिस गाय. ठीक है. एंड फिर तुम इसको दिन को मिलते हो, आफ्टरनून को. तुम फर्स्ट टाइम ही मिले हो इसको, पर तुम इसको दिन को मिलते हो. फिर तुम इसको, इसका नाम जब तुमने फर्स्ट टाइम पूछा था ना, फर्स्ट इंटरेक्शन में, कि इसका नाम माय नेम इज शंकरन पिल्ले, और जब तुम इसको दिन को मिलते हो, फिर तुम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि हाँ, ये तो शंकरन पिल्ले है. राइट. तो इसमें क्या यूज हुआ? इसमें मेमोरी यूज हुई. ठीक है. सुबह मैं उससे मिला, शंकरन पिल्ले से. मैंने इसको हाय हेलो की, और मैं उसको दिन को मिला. राइट. शंकरन पिल्ले से. फिर मेरे को दिमाग में स्ट्राइक हुआ, हाँ ये तो शंकरन पिल्ले है ना. तो क्या मेरी इसमें मेमोरी कैसे काम करी? राइट. या वट एवर द नेम, कोई भी नेम रख लो. तो अब हम इसमें देखेंगे कि मेमोरी कैसे काम करती है ऐसे स्टेजेस में, है ना. तो मेमोरी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है. दैट इज encoding, storage and retrieval. Right? Just remember it. Encoding, storage and retrieval, ESR. अगर मैं बात करता हूं encoding की, what is encoding? Encoding simply means when you encode the information. Simply. Like the information or the input is translated into a code. जो इंफॉर्मेशन है ना तुम्हारे सामने, वो एक कोड में बन जाती है. ठीक है. ये ना एक साइकिल टाइप है, ये थोड़ी स्टोरी टाइप है. जो स्टेजेस ऑफ मेमोरी, थोड़ी स्टोरी टाइप समझो, इसको विजुअलाइज करो. कोई इंफॉर्मेशन है तुम्हारे सामने, फॉर एग्जांपल शंकरन पिल्ले का नाम. ठीक है. ये एक इंफॉर्मेशन है. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं हम, इस इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. like information is been converted into a code, that is encoding. जब एक इंफॉर्मेशन को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इनकोडिंग. और जो ये कोड है, जो ये इंफॉर्मेशन है ना, ये कोड के रूप में कहाँ स्टोर होती है, उस चीज को स्टोरेज बोलता है. द इंफॉर्मेशन दैट इज बीन स्टोर्ड. राइट. राइट. ये हमारे हिपोकैम्पस में स्टोर होती है. अगर हम हिपोकैम्पस को याद करें, हिपोकैम्पस किसके रिलेटेड है? मेमोरी से रिलेटेड है. राइट. तो इनकोडिंग क्या करती है? इंफॉर्मेशन को कोड में ट्रांसलेट करती है. और वो कोड कहाँ स्टोर होता है? हमारी स्टोरेज मेमोरी में. राइट. स्टोरेज स्टेज में स्टोर होता है. और रिट्रीवल का क्या काम होता है? रिट्रीवल रिट्रीव करता है, रिटेन करता है उस कोड को, उस इंफॉर्मेशन को हमारी स्टोरेज से. in retrieval we retain the information in our storage. Right. We retrieve or retain the information. हम निकालते हैं वहां से. अब अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना जो शंकरन पिल्ले का, तो शंकरन पिल्ले से जब तुम फर्स्ट टाइम मिले तो इनकोडिंग हुई. इनकोडिंग कैसे हुई? जब तुम कोई एक नई चीज सीखते हो या फिर कोई एक नया फैक्ट पढ़ते हो, तो इनकोडिंग होती है. कैसे? जो वो इंफॉर्मेशन है वो एक कोड के रूप में तुम्हारे ब्रेन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है. ठीक है. दैट इंफॉर्मेशन इज बीन ट्रांसलेटेड इनसाइड योर ब्रेन एज अ कोड और अ सिग्नल. ठीक है. इन व्हाट
कहाँ पर फिर वो तुम्हारी जो ब्रेन का मेमोरी स्टोरेज एरिया है वहां पर वो रहती है, राइट। स्टोरेज क्या, जो स्टोरेज एरिया क्या होता है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन योर मेमोरी। स्टोरेज क्या होती है, राइट। स्टोरेज स्टोर करती है इंफॉर्मेशन या उस कोड को तुम्हारी मेमोरी के अंदर। रिट्रीवल क्या करता है, रिटेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर स्टोरेज। जो ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है ना, रिट्रीवल वहां से निकालता है वो इंफॉर्मेशन। अगर इन शंकरन पिल्ले के केस में कैसे यूज हो रहा है स्टेजेस ऑफ मेमोरी, तो हम देखते हैं। जब शंकरन पिल्ले से हम फर्स्ट टाइम मिले तो इनकोडिंग हुई, ठीक है। और तुम थोड़ा बहुत लाइक जानते हो, लाइक तुम्हें याद है शंकरन पिल्ले का नाम, बिकॉज उसका नाम थोड़ा यूनिक है। तो वो कहीं ना कहीं उसका नाम थोड़ा यूनिक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारी स्टोरेज में वो नाम पड़ा रहेगा, ठीक है। और जब तुम दिन को शंकरन पिल्ले से वापस मिले तो तुम बोलोगे हेलो, मैं तुमसे सुबह मिला था, राइट। रिट्रीवल हुई उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, है ना। तुम देख रहे हो ना कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो ये चीज। ये एग्जाम्पल स्टेजेस ऑफ मेमोरी सर। जब तुम शंकरन पिल्ले से फर्स्ट टाइम मिले तो इनकोडिंग हुई, और उसका नेम यूनिक था, इस वजह से वो स्टोर हो चुका है, ठीक है। और जब शंकरन पिल्ले से तुम दोबारा से मिले तो तुमने इंफॉर्मेशन अपनी स्टोरेज से रिट्रीव कर दी, बस इतना इजी है। ये है स्टेजेस ऑफ मेमोरी। या तो अगर इसकी बस डेफिनेशन रख लेना याद। इनकोडिंग क्या होती है, जब तुम इंफॉर्मेशन को कोड के रूप में ट्रांसमिट करते हो। स्टोरेज क्या होती है, जब तुम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, सिंपल। और रिट्रीवल क्या होते हैं, जब तुम इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हो अपनी स्टोरेज से, बस। और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ये सब चीजें, ताकि तुम ढंग के क्लैरिटी हो जाए तुम्हें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक मैं बार बार इस वजह से बोलता हूं ताकि तुम वो चीज देख सको जो मैं देख सकता हूं, ओके। ऑलराइट देन। यहाँ पर भी यार, यहाँ पर ना काफी बकवास से एग्जाम्पल दे रखे हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड। ऑलराइट। अ नंबर ऑफ रीसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट डिफरेंस, यहाँ पर आया मैं पेज नंबर 261 के फर्स्ट पैराग्राफ में। A number of recent studies suggest that the different stages of memories are mediated by different structures in the brain. कि हमारे अलग अलग ब्रेन एरियाज एक्टिवेट होते हैं डिफरेंट स्टेजेस के दौरान, ठीक है। ऐसा पाया गया स्टडीज में कि जब हमारी अलग अलग स्टेजेस होती है ना हमारी मेमोरी में, फॉर एग्जाम्पल इनकोडिंग हो रही है या स्टोरेज हो रही है या फिर रिट्रीव हो रही है, तो हमारा अलग अलग ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग evidence comes from brain scanning studies. These experiments involve two parts. First, in part one, which focuses on encoding, participants study a set of verbal items, for example, pairing cons- uh, consisting of a category and and unknown instance, uncommon instance of that category, furniture या साइड बोर्ड, ठीक है। तो ये दो चीजें पेयर कर रहे हैं ए ग्रुप के लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्नीचर एक कैटेगरी है, उसको पेयर कर रहे हैं साइड बोर्ड के साथ, उसकी सब कैटेगरी है ये, ठीक है। एक अनकॉमन साइड कैटेगरी। पार्ट टू में क्या होता है, विच फोकसेस ऑन रिट्रीवल, पार्टिसिपेंट्स हैड टू रिकॉग्नाइज और रिकॉल द आइटम विच क्यूड विद द कैटेगरी नेम इन बोथ मेजर्स आर ऑफ ब्रेन। तो फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट की इनकोडिंग हुआ, वो सीख रहा है, वो लर्न कर रहा है, लाइक उनकी मेमोरी में जा रही है वो इंफॉर्मेशन, वो पेयर्स। और सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में रिट्रीवल हो रहा है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन, राइट। इन बोथ पार्ट्स मेजर्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी आर रिकॉर्डेड यूजिंग पेट स्कैन, राइट। हमें पता है, हमने पेट स्कैन पढ़ रखा है सेकंड चैप्टर।
भाई बीए में साइकोलॉजी, यस कर सकते हैं भाई, मैं बीए साइकोलॉजी तो कर रहा हूँ, आई एम डूइंग बीए साइकोलॉजी। in in both parts, pages of brain activity are recorded using PET while participants are engaged in their work, right? The most striking findings in that encoding is most of uh, the most striking finding is that during encoding, most of the activated brain regions are in the left hemisphere, whereas during retrieval, most of the activated brain regions are in the right hemisphere. देखो क्या हुआ, दो पार्ट थे एक्सपेरिमेंट के, टोल्विंग का एक्सपेरिमेंट है ये, दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको इनकोड कराई गई इंफॉर्मेशन, उनको एक नई इंफॉर्मेशन के पास डाला गया, तो उन्होंने वो इंफॉर्मेशन इनकोड की, राइट। अब जो सेकंड पार्ट था उस एक्सपेरिमेंट का, साइकोलॉजिस्ट ने उनको बोला कि भाई रिट्रीव करो जो तुमने याद किया है ना, जो तुम्हारे दिमाग में इनकोडेड इंफॉर्मेशन, उनको उसको रिट्रीव करने की कोशिश करो, ठीक है, अपनी स्टोरेज से बाहर निकालने की कोशिश करो उस इंफॉर्मेशन को। तो टूलविंग ना, जब वो ये चीज कर रहे थे, रिट्रीव और इनकोड, तो उनका ब्रेन स्कैन हो रहा था, इन कोवर्टेड ऑब्जर्वेशन, उनका ब्रेन स्कैन हो रहा था, ठीक है। तो ब्रेन एक्टिविटी में ये पता लगा, जब वो इनकोड कर रहे थे इंफॉर्मेशन, तो उनके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर काफी एक्टिव था, और जब वो रिट्रीव कर रहे थे इंफॉर्मेशन तो उनका राइट हेमिस्फीयर काफी एक्टिव था उनके ब्रेन का, राइट। सो कीप दिस इन माइंड कि जब हम इनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होता है, और जब रिट्रीव करते हैं तब राइट हेमिस्फीयर। भाई तुम डॉक्टर बन गया साइको, नहीं भाई, या लाइक तुम डॉक्टर सबके बन सकते हो, पीएचडी करने के बाद तो तुम सबके डॉक्टर्स हो, लाइक फिजिक्स के डॉक्टर, केमिस्ट्री के डॉक्टर्स, आर्ट्स के डॉक्टर्स, राइट। पीएचडी करने के बाद तो एवरीबडी गॉट डॉक्टर्स टाइटल। ये साइकोलॉजी का कोर्स इतने साल का होता है यार, ये डिग्री कर रहा हूं मैं भाई, मेरी 3 साल की है, उसके बाद मास्टर्स भी करनी है, वो 2 साल की है, मेरा फाइनल ईयर है अभी। या एमएससी भी कर सकता हूं मैं, मेरा कोई पता नहीं अभी, आई कैन डू एमएससी टू। भाई अरे भाई छोड़ो ना, अभी तुम मेमोरी पढ़ो, मेरे पीछे मत पढ़ो, ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दो, हम करेंगे इसके बाद, करेंगे भाई हम इसके बारे में बात, डोंट वरी, क्लास खत्म होने देता है, राइट। अभी रिदम बिगड़ बिगड़ जाएगा फालतू में, इतना बढ़िया चला हुआ है, अभी तुम ये चीजें समझो, इस चीज पे ध्यान दो फर्स्ट। तो इनकोडिंग में क्या हो रहा है, इनकोडिंग में हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव है, और रिट्रीवल में हमारा राइट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव है। तो अब मैंने तुम्हारे को 3 स्टेजेस बता दी मेमोरी की, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, ठीक है। इनकोडिंग में हम इनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोड बनता है इंफॉर्मेशन का, स्टोरेज में हम स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, रिट्रीवल में निकलती है स्टोरेज से इंफॉर्मेशन, बस सिंपल है, ठीक है। इनकोडिंग में राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होता है, और इसमें लेफ्ट राइट वाला होता है रिट्रीवल में ज्यादा एक्टिव, टूलविंग का एक्सपेरिमेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज की, दैट इज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान से पढ़ना, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्टोरेज ऑफ मेमोरी की। अभी मैंने 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी की बात की थी, अब मैं बात करने जा रहा हूं 3 स्टोर्स ऑफ मेमोरी, 3 स्टोर्स ऑफ मेमोरी की मेमोरी कैसे स्टोर होती है। देखो 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या थी, इनकोडिंग, स्टोरेज ऑफ रिट्रीवल। जो ये स्टोरेज है ना, जो ये स्टोरेज है, अब मैं इसके टाइप्स बताने वाला हूं, ऐसा समझ लो।
जो स्टोरेज है, मैं इसके टाइप्स बताने जा रहा हूँ, टाइप्स एंड इट्स सब टाइप्स। तो मेमोरी 3 टाइप से स्टोर होती है, ठीक है। एक होती है सेंसरी मेमोरी, ठीक है। दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, और जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड, फिर तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, क्या वर्किंग मेमोरी, कौन सी सोमेंटिक मेमोरी, कौन सी सेंसरी, है ना। तो अभी से ही इसको ध्यान से रखो इन योर माइंड। सो एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफरॉन ने फॉर्मलाइज की थी ये मेमोरीज, राइट। जो एटकिंसन है, जिस बंदे ने किताब बनाई है, भाई जी ने, राइट। सो आई एम गोना टॉक अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज: सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलता है, एंड द लास्ट वन दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो द फर्स्ट वन आई एम गोना स्टार्ट विद, दैट इज सेंसरी मेमोरी, ठीक है। जरा मैं थोड़े से, अगर मैं तीनों से फेमिलियर करा दूं तुम्हें, तो सेंसरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कि 1 सेकंड से भी कम रहती है, 1 सेकंड से भी कम है उसका टाइम, उसके बाद भूल जाओगे तुम उस मेमोरी को। दैट इज सेंसरी मेमोरी। अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज्यादा डीप इन जा रहा हूँ, ठीक है। और जो वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो रह सकती है कम से कम 20 सेकंड, उसके बाद तुम भूल जाओगे, ठीक है। एंड इसके बाद आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमेशा के लिए, ठीक है। ये बस मैंने ओवरव्यू दिया इसका। अब जरा डेप्थ में जाते हैं। तो ये थोड़ा, अगर कोई ऐसे पूछ लेना कोई क्या होती है स्टोरेज ऑफ मेमोरी, तो ये बोल देना सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सेंसरी होती है लाइक लेस देन अ सेकंड, ठीक है। शॉर्ट टर्म होती है जो कि 20 सेकंड तक टिकती है, और लॉन्ग टर्म होती है अनलिमिटेड, बस खत्म, ठीक है। तो ये थोड़ा ओवरव्यू था, जरा अब डेप्थ में जाते हैं। आ जाओ सेंसरी मेमोरी के ऊपर, या सेंसरी स्टोर, सेंसरी मेमोरी, एक ही बात है ये, राइट। तो अगर मैं जब सेंसरी मेमोरी की बात करता हूं, तो सेंसरी मेमोरी का कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। इसकी कुछ फंक्शंस के बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन है, जो इसमें सेंसरी लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे सेंसेस से रिलेटेड है, हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड है ये मेमोरी, ठीक है। ये 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ठीक है। ये हमारे 5 ऑर्गन्स है ना, राइट, वहां से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। ये इसका सबसे पहला फंक्शन है। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन्स, राइट। और सेंस ऑर्गन कैसे कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन? हमारे एनवायरमेंट से, राइट। तो हमारे सेंस ऑर्गन से आ रही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है सेंसरी मेमोरी। और इसका सेकंड ये है मेन फंक्शन, जो ये कलेक्टेड मेमोरी है ना, जो हमारे पास सेंसरी मेमोरी है, इसका कुछ पोर्शन नेक्स्ट मेमोरी में जाता है, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये कनेक्टेड है। सेंसरी मेमोरी कहाँ जा रही है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जैसे कि अगर तुम इसको नर्वस सिस्टम से भी रिलेट करोगे ना, कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो ट्रेवल करके कहाँ जा रहे हैं? मोटर न्यूरॉन्स में। उन मोटर न्यूरॉन्स कहाँ जा रहे हैं? ऊपर थैलेमस में। लाइक ऐसा, है ना। तो लाइक ऐसा हो रहा है, इसमें भी थोड़ा सा सिमिलैरिटी ड्रॉ हो रही है। सो वी कैन सी दैट पहला फंक्शन क्या है इसका, इट कलेक्ट्स मेमोरी फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स,
right? Second one is that it launches memory, या फिर इसको yes it spreads memory to the short term memory, right? यहाँ पर क्या लिखा है? Small portion of information of sensory store that was attended to was transferred out of sensory store into the next major component of the system short term memory. ये लिखा है यहाँ पर, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज है कि जो सेंसरी मेमोरी है उसमें से कुछ पोर्शन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और तुम्हें इसका थर्ड फंक्शन में तुम्हारे को पहले ही बता दिया है, ये सिर्फ लेस देन सेकंड रुकती है, राइट? वेरी लाइक बहुत ही कम, तभी तो सेंसरी मेमोरी। तीन फंक्शन है सेंसरी मेमोरी के। पहले तो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से, फिर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देती है उसकी छोटा सा पार्ट, और ये 1 सेकंड से भी कम रहती है, ठीक है? अब आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको वर्किंग मेमोरी बोला था मैंने। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसके लिए तुम कॉन्शियस हो, तुम अवेयर हो। हमने कॉन्शियसनेस चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें अवेयरनेस होती है कॉन्शियसनेस, राइट? चैप्टर 6 पढ़ा है हमने कॉन्शियसनेस। तो वर्किंग मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है, द मेमोरी दैट यू आर अवेयर ऑफ, राइट? एंड what is much more better in this, that it is readily available for all the information in short term memory is readily accessible, ठीक है? तुम इसको आराम से accessible कर सकते हो, तुम इसको आराम से ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये मेमोरी कहीं सबकॉन्शियस में दबी है, अनकॉन्शियस में दबी है, बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, राइट? गर्म चीज पे हाथ रख जाए तो सेंसरी नहीं, वो सेंसरी मेमोरी नहीं। वी कैन से दैट इज अ रिफ्लेक्स, इंस्टिंक्चुअल रिफ्लेक्स आर्क। अगर हम रिफ्लेक्स आर्क हम पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें ये चीज है, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इसको, इट इज रिफ्लेक्स आर्क। या फिर इसको नर्वस सिस्टम से भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो, अगर मैं देखूं ना, ठीक है, तूने गर्म तवे के ऊपर हाथ रख दिया, ठीक है, तो जो तेरे सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे ना, वो सिग्नल ले जाएंगे जल्दी से जल्दी मोटर न्यूरॉन्स ना, और मोटर न्यूरॉन्स दे देंगे तेरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कि भाई हाथ निकाल दे वरना है क्या, लाइक दैट। और सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ ट्रेवल करेंगे? ब्रेन तक, ब्रेन के थैलेमस रीजन में। थैलेमस क्या है? रिले स्टेशन है ब्रेन का, ठीक है, वहां पर सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो ये देखो वर्किंग मेमोरी क्या चीज है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? हम ये ऐसी मेमोरी जिसके हम कॉन्शियस है, और ये सबके लिए अवेलेबल है, ये दबी भी नहीं है कहीं, ठीक है? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज देयर। फॉर एग्जाम्पल तुम एक पैराग्राफ पढ़ते हो पहली बार, तो कुछ कुछ तो समझ आएगा ना तुम्हें उस पैराग्राफ से, 10-20 सेकंड तक तो घूमेगा ना दिमाग में, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का कमाल है, ठीक है? कोई तुम नई चीज देखते हो, कुछ एक नई पिक्चर देखते हो, कोई एक नया सीनरी देख लेते हो, तो कभी कभी ना कभी 10-20-30 सेकंड तक टिकती है ना दिमाग में, है ना? शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट? एंड थर्ड इसका पोर्शन है शॉर्ट टर्म मेमोरी का कि ये 20 सेकंड तक टिकती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, राइट? अकॉर्डिंग टू एटकिंसन। हमारे 12th स्टैंडर्ड की किताब में 30 सेकंड दिया हुआ है, और यहाँ पर 20 कर दिया हुआ है। अब मैं किसकी सुनूं भाई, यहाँ पर 20 है किया हुआ, ठीक है। अब अच्छा, अब बात आती है दिल की, सुनो, ठीक है भाई। तो अब बात आती है, हमने 3 चीजें देखी, ये ऐसी मेमोरी जिसके हम कॉन्शियस है, ये ऐसी मेमोरी जो कि सबके लिए अवेलेबल है, ये ऐसी मेमोरी जो कि 10-20 सेकंड में खत्म हो जाती है,
ठीक है। और नेक्स्ट चीज है, अब आता है तगड़ा क्वेश्चन। तगड़ा क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म कैसे बनाए मेमोरी, है ना। तुम भी चाहते हो ना कि जो तुम याद करो तुम हमेशा के लिए याद रखो उसको, है ना। तो ये है वो क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे लॉन्ग टर्म बनाए। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसे करते हैं इस चीज को। तो फर्स्ट थिंग देयर इज, दैट इज रिहर्सल्स। रिहर्सल कुछ नहीं है, जो मैं बोलता हूँ वही चीज है, रेपिटेशन, ओवर एंड ओवर, ओवर ओवर एंड ओवर एंड ओवर, राइट। रेपिटेशन, रिहर्सल्स मतलब रेपिटेशन, डू समथिंग ओवर एंड ओवर। तो पहली तो ये चीज, हम रेपिटेशन क्यों करते हैं, रेपिटेशन हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हैबिन। अगर हैबिन लर्निंग कर्व पढ़ा है हमने, हैबिन लर्निंग रूल लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, हैबिन्स लर्निंग रूल, है ना, जब हम न्यूरो वे से देख रहे थे लर्निंग को। तो वहां पर ये था लिखा हुआ कि लाइक दो न्यूरॉन्स के बीच में स्ट्रेंथन कब होगा उनका बॉन्ड, जब वो रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे लॉन्ग टर्म बनाए। तो पहला 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 कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज रिहर्सल्स। तुम्हें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज इलैबोरेशन। इलैबोरेशन, इलैबोरेशन मीन्स जो तुम रिपीट कर रहे हो ना उसकी कलेक्टिव प्रोसेस बनाओ, उसका एक मेथड टाइप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, जो तुम याद कर रहे हो, जो भी तुम रिपीट कर रहे हो उसकी एक स्टोरी फॉर्म में रिपीट करो, एक प्रोसेस टाइप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू आर रीडिंग, यू कैन imagine that in a type of a story that will help you to make the short term memory into long term। स्टोरी बनाओ, जो भी रेपिटेशन कर रहे हो तुम उसकी स्टोरी बनाओ। रेपिटेशन से ही सब कुछ नहीं होता, तो फिर रट्टा हो जाएगा वो चीज। रट्टा नहीं मानना है, हमने समझ ही नहीं है। सो यू गॉट टू डू इलैबोरेशन। इलैबोरेशन में क्या होता है, वी मेक स्टोरी। समझ गए। एक्टिव रिकॉलिंग, एक्टिव रिकॉल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। लाइक आई यूज इट फॉर माई एग्जामिनेशन। हम इसको पढ़ेंगे यार आगे, एक्टिव रिकॉल। आप आराम से रहो अभी, बिकॉज मैं तुम्हारा एक्साइटमेंट अभी चुप नहीं कराना चाहता, राइट। तुम्हारी क्यूरियोसिटी अभी नहीं मारना चाहता। सो लेट इट कीप सम क्वेश्चंस फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर, है ना। सो अभी बस ये रख लो कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे लॉन्ग टर्म में जाती है। पहला है रेपिटेशन, बार 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 बार। सेकंड है इलेबोरेशन, जो भी चीज लाइक हम क्या करते हैं इलेबोरेशन में, हम रेपिटेशन को एक कलेक्टिव प्रोसेस देते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है जब इलेबोरेशन हम पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन दैट इज रिहर्स्ड दैट अंडरगोज अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कलेक्टिवली। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक कलेक्टिव बना रहे हैं, हम रिहर्सल्स को कलेक्टिवली प्रोसेस कर रहे हैं। हम फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा है उसको हम इमेजेस की रूप में देख रहे हैं, और फिर हम उस इमेजेस को एक स्टोरी के रूप में देख रहे हैं, फिर उसको हम बार 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 रिपीट कर रहे हैं। ऐसे जाती है मेमोरी शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में, और ये साइंटिफिकली है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, राइट। इट इज रिटन देयर, यू कैन सी दैट। आई एम जस्ट सेइंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वट एवर here is written।
एंड नेक्स्ट थिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के थे कि ये सबके लिए अवेलेबल है, ये ऐसी मेमोरी जो कि तुम कॉन्शियस हो, 20 सेकंड तक टिकती है। एंड ये इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जाए? बाय रेपिटेशन एंड इलैबोरेशन। इलैबोरेशन क्या होती है? व्हेन देयर इज अ collective rehearsal, right? That is it. Then comes long-term memory. Long-term memory simply collective रिहर्सल से होती है। जो भी ये इलेबोरेटिव रिहर्सल है ना, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन रही है, इनकी वजह से ही लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलॉक होती है, नहीं तो नहीं होती। और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका यही है, इलेबोरेटिव रिहर्सल, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्सेस हो रही है। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बस इतना ही समझ लो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलिमिटेड है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इट इज इटर्नल। जब तक तुम मरो नहीं तब तक भूलता नहीं, चिंता नहीं करो, इट्स लाइक दैट। ठीक है गाइस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग स्टोरेजेस के जो हमारी मेमोरी के अंदर है। हमने बात की सेंसरी मेमोरी जो कि कलेक्ट करती है हमारी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, राइट। और ये कुछ इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देती है, एंड ये सिर्फ लेस देन सेकंड रुकती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही इजी होती है, लाइक इजिली एक्सेसिबल है, वेरी कॉन्शियस ऑफ, वी आर कॉन्शियस ऑफ इट। ये 20 सेकंड तक रुकती है। एंड रेपिटेशन मतलब किसी चीज को रिपीट करना बार बार, और इलेबोरेशन मतलब जो रिहर्सल्स है, ठीक है, जो रिहर्सल्स थे, जो रेपिटेशन थी, उसको हम एक प्रोसेस के रूप में देख रहे हैं। वी आर लाइक अंडरगोइंग अ प्रोसेस इन इट। तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। तो लास्ट आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें लाइक इलेबोरेटिव रिहर्सल्स ये अनलॉक होती है एंड ये अनलिमिटेड होती है, दैट्स इट। तो अब हम आते हैं लास्ट चीज पे आज के डे की, दैट इज डिफरेंट मेमोरीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कहना गलत होगा कि हर चीज के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी सेम रहेगी, ऐसा कहना गलत होगा। ऐसा कहना गलत होगा कि जो तुम फैक्ट रिमेंबर कर रहे हो एक मैथ की क्लास में, और जो, ठीक है, वो फैक्ट कैसे रिमेंबर कर रहे हो? मेमोरी से कर रहे हो ना रिमेंबर, ठीक है। और जो तुम कोई भी चीज रिमेंबर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब तुम फुटबॉल खेल रहे हो या फिर पियानो पे जा रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो, ठीक है, जो भी तुम रिमेंबर कर रहे हो ना, जो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये, है ना, जो भी तुम ये वाली चीजें रिमेंबर कर रहे हो, वो सेम सिस्टम से नहीं होगी, अलग अलग सिस्टम होंगे उसके लिए, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग मेमोरीज है। तो यहाँ पर क्या लिखा है अब, until about 3 decades ago psychologists generally assumed that same memory systems are used for all kind of memories। ये ऐसे समझते कि जो जो ये तीनों चीजें है ना, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, और ये वाली चीजें सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारे सबके लिए भाई, सबके लिए सेम ही चलती है, ठीक है, ये ऐसे समझते थे पहले, ठीक है। द सेम लॉन्ग टर्म मेमोरी was pre-assumedly used to be stored both one recollection of a grandmother's funeral and the skill one's need to ride a bike, ठीक है। तो ये ऐसा समझते थे कि एक इंफॉर्मेशन है, एक मेमोरी है, फॉर एग्जाम्पल किसी की ग्रैंड मदर का फ्यूनरल है, ठीक है, एंड
एक आदमी को साइकिल सीखनी है, तो वो सोचते थे कि दोनों को सेम काइंड ऑफ मेमोरी लगती है, ठीक है। तो दैट वाज एक्चुअली क्वाइट रॉन्ग, गलत थे वो इस चीज में। फॉर रीसेंट एविडेंसेस इंडिकेट्स दैट दिस assumption इज रॉन्ग। इन पर्टिकुलर वी सीम टू यूज अ डिफरेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर स्टोरिंग फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया गया रीसेंट एविडेंसेस में कि हम अलग टाइप की लॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी हम यूज करते हैं जब हम कोई फैक्चुअल चीज को देखते हैं, और जब हम कोई दूसरी चीजें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्किल रिटेनिंग चीज है, फॉर एग्जाम्पल यू राइडिंग अ साइकिल और ड्राइविंग अ कार, ठीक है, तो उसके लिए हम अलग मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो ये टाइप ऑफ मेमोरीज है ये आती है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंडर, राइट। और you can say that there are two kinds of long term memories, that is explicit memory and the second one is implicit memory. Okay, अगर मैं explicit memory की बात करता हूं, अभी तुम ये यहां तक समझ गए हो ना क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट, जो फैक्ट को रिमेम्बर करने की मेमोरी है वो अलग है, और जो स्किल को रिटेन करने की मेमोरी है वो अलग है, राइट। तो अगर मैं तो ये क्यों हो रहा है, तो हम बात करेंगे अब दो टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी की, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो एक्सप्लिसिट मेमोरी की मैं बात करता हूं। सो एक्सप्लिसिट मेमोरी इज लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्यों? थोड़ी सी है ये, क्योंकि इसमें हम कॉन्शियस है, वी आर कॉन्शियसली रिकोलेक्टिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, राइट। हम फॉर एग्जाम्पल वी आर कॉन्शियसली रिकॉलिंग अ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाता है और तुम कॉन्शियसली रिट्रीव करते हो कि क्या रिलेटेड आंसर हो सकता है इसका, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द नेम ऑफ डैश, ठीक है। तो अब जो डैश इसको फिल करने के लिए तुम कॉन्शियसली रिट्रीव करोगे ना, अपने दिमाग में जोर डालोगे ना, क्योंकि क्या होगा इसका आंसर, है ना। एक्सप्लिसिट मेमोरी यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। वी आर कॉन्शियसली रिकोलेक्टिंग अ मेमोरी ऑफ अ पास्ट, फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट को रिकॉल करने के लिए। अब इम्प्लिसिट मेमोरी में ऐसा नहीं होता। इम्प्लिसिट मेमोरी में हम we unconsciously retrieve the memories of past. For example, you are riding a cycle or you are playing football, ठीक है। पर तुम वहां पर ऐसे बिल्कुल ही अवेयर थोड़ी नहीं होते हो कि मुझे फुटबॉल आ गई मेरे सामने, तो मुझे कैसे अपने पैर को इसको किक करना चाहिए, या फिर मैं साइकिल चला रहा हूं तो मुझे कैसे पैडल करना चाहिए। नहीं ना, ये तो नहीं सोच रहे ना तुम इतने ध्यान से। तुम बस चला रहे हो, तुम बस फुटबॉल खेल रहे हो, मजा मार रहे हो तुम भाई। तुम अनकॉन्शियसली रिट्रीव कर रहे हो वहां पर इंफॉर्मेशन, यू अनकॉन्शियसली रिकलेक्ट द मेमोरीज ऑफ पास्ट, राइट। सो यू कैन सी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। जब तुम एक मेमोरी को व्हेन यू कॉन्शियसली रिकलेक्ट अ मेमोरी, व्हेन यू कॉन्शियसली रिकलेक्ट अ मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट, तो वो एक्सप्लिसिट मेमोरी है। जब when you unconsciously recollect a memory, that is implicit memory. फॉर एग्जाम्पल तुम फुटबॉल खेल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जिम मार रहे हो, ठीक है, तो वहां इम्प्लिसिट मेमोरी है। तुम ये वो चीजें अनकॉन्शियसली हो रही है, तुम इतना ध्यान नहीं दे रहे। तुम जिम कर रहे हो, ठीक है, तुमने गाने चलाए हुए, पीछे कोई बोल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर फिर भी तुम डंबल चक रहे हो, है ना। वो अनकॉन्शियसली रिट्रीव हो रही है तुम्हारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू वट एवर यू आर डूइंग।
पर जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसमें हमारे को जोर देना पड़ता है हमारी मेमोरी के ऊपर, दैट मीन्स यू आर कॉन्शियसली रिट्रीविंग योर मेमोरी, राइट? That is explicit memory. So yeah, that was it for today. I hope you all have understood. But yeah, memory इससे आज जाने से पहले just keep this in mind. Memory का father है Hermann Ebbinghaus.